नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आजकल पार्लियामेंट चालू है, पार्लियामेंट का सेशन चालू है और संसद में हर दिन विरोधी दल जो हंगामा कर रहे हैं उस पर बोलना ज़रूरी है। ये शायद नए ज़माने की राजनीति है और मुझे जो कुछ चल रहा है वो देखकर नया ज़माना नाम की एक फिल्म बहुत साल पहले आई थी उसकी याद आती है। याद नहीं उसमें कौन कलाकार थे, शायद हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, धर्मेंद्र या कोई थे, लेकिन उसमें एक गाना था वो मुझे याद आ रहा है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, पार्लियामेंट की राजनीति देख रहा हूँ, रोज़ हंगामा, रोज़ कुछ फालतू कोई आरोप किया जाता है, कोई मांग की जाती है और ना सुना जाता है ना बोला जाता है। बार बार राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभाध्यक्ष जो है उनको काम बंद करना पड़ रहा है और आरोपों की तो छड़ी लगी है। रोज कुछ नया आरोप आता है और इस पर खुलासा करो, उस पर खुलासा करो, और खुलासा करोगे तो सुनेंगे नहीं। अजीब बात इसमें ऐसी है कि जहां बोलना जरूरी है और सुनना जरूरी है उसको सभागृह बोलते। हाउस जो होता है, पार्लियामेंट हो या कोई सभा हो, सभा का मतलब ये होता है कि कोई बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं, उसको सभा बोला जाता है। पार्लियामेंट हो, सभागृह, सदन हो, उसमें इस तरीके से होता है। और रास्ते पर हम जाकर कुछ चिल्लाते हैं, उसको निदर्शन बोलते हैं, प्रदर्शन बोलते हैं, मोर्चा बोलते हैं, रैली बोलते हैं। वहाँ सब चिल्लाना चलता है, हंगामा चलता है। लेकिन सदन में हम बैठते हैं तो वहाँ बातें करनी होती है, चर्चा करनी होती है। लेकिन ये नया ज़माना है, नया ज़माने का पॉलिटिक्स है जहाँ चिल्लाना जोर शोर से चलता है, जोर शोर से। बात करने नहीं देंगे, बात करेंगे भी नहीं, हम सुनेंगे नहीं, ना सुनने देंगे, इस ढंग से चलता है। एक ज़माना था कि नेहरू थे, वाजपेयी थे, ऐसे बड़े बड़े नेता थे, सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के हो, लेकिन कोई भी सीनियर लीडर खड़ा होता था बोलने के लिए तो बाकी सब सुनते थे। बहुत सारे लोहिया थे या बैरिस्टर नाथ पै थे, मधु दंडवत थे, ऐसे प्रतिपक्ष के नेता भी जब भाषण करते थे तो प्रधानमंत्री होकर भी नेहरू, इंदिरा जी ये हाउस में बैठकर सुनते थे। वाजपेयी खड़े होते या वाजपेयी जी खड़े होते प्रतिपक्ष की तरफ से तो नेहरू भी बैठ जाते थे, सुनते थे प्रधानमंत्री होकर, और प्रधानमंत्री बोलते थे तो अपोजिशन सुनता था। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, बोलते थे तो सोमनाथ चटर्जी सुनते थे, और उसमें ऑब्जेक्शन लेने के लिए सोमनाथ चटर्जी खड़े हो जाए तो वाजपेयी जी बैठ जाते थे। लेकिन पूरा सभागृह सुनता था, हाउस सुनता था उनको। ये क्या चल रहा है? कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं, चिल्लाना और हंगामा, इसको पार्लियामेंट सेशन बोलते। तो इसलिए शायद नया ज़माना है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए नया ज़माना नाम की जो फिल्म थी उसकी याद आई। उसमें एक गाना था, 100 इल्ज़ाम लगाए आपने, 100 इल्ज़ाम लगाए वो मेरे नाम लगाए। गाना ऐसा था, 100 इल्ज़ाम लगाए आपने, 100 इल्ज़ाम लगाए वो मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। ये जो कुछ पार्लियामेंट में चल रहा है अपोजिशन का, वो देखकर मुझे वो गाना याद आ गया जिसमें कहा गया है कहिए कुछ और। क्योंकि अब रास्ते पर लोग भी बोलने लगे कि ये रोज हंगामा चालू है, इसमें क्या नया है। 7 साल से, जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यही हंगामा चालू है। हर रोज कोई नया आरोप लेके आता है, रोज 100 इल्जाम लगाए। तो इस इल्जाम में कोई दम नहीं है। गाना भी वो करता है, क्या कहता है, आपने 100 इल्जाम लगाए
वो मोदी के नाम लगाए, कहिए कुछ और, क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं चोर करके, आप ही चोर है, इसलिए आपको दुनिया चोर नजर आ रही है। आज की अपोजिशन जो हंगामा कर रही है और मोदी प्राइम मिनिस्टर या उनकी सरकार पर जो इल्जाम लगा रही है, उसमें कुछ दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। इसलिए अब लोग भी बोलने लगे कहिए कुछ और, कुछ नई बात कहिए। क्या आपकी बात में दम ही नहीं है? कुछ नई बात बोले जिसमें दम हो, ऐसा आरोप करो जिसका कोई तथ्य हो। तथ्यहीन आरोप आप अगर करते हैं तो लोग भी उस पर भरोसा करना छोड़ दिए। अब देखिए, सेशन की पार्लियामेंट संसद के अधिवेशन शुरू हो गया, उसके पहले दिन से ये पेगासस 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 जोर शोर से चल रहा था और 3 दिन हुए नहीं, अब जिसके आधार पर कहा गया था उस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बोल दिया कि इसमें कुछ दम नहीं है। ये पूरा दुनिया का मीडिया जो है, वर्ल्ड मीडिया है, वो दुनिया को मिसलीड कर रहा है। यानी जिसको आपने सबूत के तौर पर पेश किया वो सबूत ही बोल रहा है कि मीडिया झूठा है। मतलब क्या हो गया? आपने 100 इल्जाम लगाए, वो मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि आप चोर हो तो अपनी चोरी छुपाने के लिए आप रोज उठकर नया इल्जाम लगाते। आपको याद है दोस्तों, अब पेगासस के साथ ऑक्सीजन का मामला उठा है। तीसरी लहर आ गई तो देश में कई लोग, 400 500 शायद 1000 लोग सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत थी इसलिए मर गए। और हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलता था हमको ऑक्सीजन भेजो, ऑक्सीजन की किल्लत है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और प्रधानमंत्री रेलगाड़ियां यहां से वहां दौड़ाते थे, हवाई जहाज से टैंकर के टैंकर ऑक्सीजन दूसरे देशों से लाया गया, लिक्विड ऑक्सीजन लाया गया लोगों को बचाने के लिए। और वो बचाते बचाते भी कितने लोग मर गए। लेकिन किसी भी राज्य ने में सेंट्रल को ये इंफॉर्मेशन नहीं भेजी कि भाई ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने जब पूछा तब बताया कि कोई ऑक्सीजन के अभाव में मरा नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार ने अपना बचाव मुंबई हाई कोर्ट में दिया है कि कोई भी ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरा है। जबकि आपको मालूम है कि नासिक में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा था, लेकिन वो अस्पताल के टैंकर में ऑक्सीजन भरा जा रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और हॉस्पिटल में के बेड पर जो नलियां गई थी, पाइप गए थे, उसका कनेक्शन टूट गया और मुर्गी की तरह फड़फड़ कर 20-25 लोग मर गए थे नासिक में। और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलते कि कोई ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा। यानी टैंकर था वहां खड़ा ऑक्सीजन का, फिर भी ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे कोरोना बाधित पेशेंट मर गए थे। मुझे अभी भी उस वक्त की खबर याद है, एक बच्ची की मां मरी थी, शादीशुदा लड़की थी, और वो रो रो कर बोल रही थी मुर्गी की तरह फड़फड़ा कर मेरी मां मर गई ऑक्सीजन के अभाव में। और हमारी महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी गवर्नमेंट हाईकोर्ट को बताती है कि कोई एक भी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार बार बार सरकार को बोलती थी, केंद्र को, प्राइम मिनिस्टर को, हमको ऑक्सीजन भेजो, हमको ऑक्सीजन भेजो। और हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दम दिया था कि जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन लाके दे दो। और भेजा गया तो ऑक्सीजन रखने के लिए सिलेंडर नहीं थे, ना कोई व्यवस्था थी। तो वही केजरीवाल सरकार सेंट्रल को बोलती है कि कहीं और जगह उसकी भंडारण करो, हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन रखने के लिए कोई सुविधा है नहीं। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला
कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन लाया गया, पहुंचाया गया, पेशेंट को दिया गया, उसका ऑडिट करेंगे, तो दिल्ली सरकार बोलती नहीं 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 नहीं, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, इसकी हम कमेटी बनाते हैं। और कल परसों सिसोदिया नाम के जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो बोलते कि हम कमेटी बना रहे थे लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने हमको रोका। अरे हाईकोर्ट को जवाब देते, हाईकोर्ट खुद ऑडिट करने वाली थी ना, तो सिसोदिया या केजरीवाल ने हाईकोर्ट को क्यों रोका था कि भाई ऑडिट मत करो? ऑक्सीजन की ऑडिट हाईकोर्ट करने वाली थी ना। तो इतनी बेशर्मी से जो सब आरोप, और वही आम आदमी पार्टी के जो कोई एमपी है वो राज्यसभा में हंगामा कर रहे, आरोप कर रहे कि हमको दिया नहीं। और अब आप अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में या कोई कोलकाता में कोई ऑक्सीजन के अभाव में मरता है, उसका तो रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होगा। उन्होंने केंद्र को भेजना चाहिए, मोदी सरकार को भेजना चाहिए, तब मोदी सरकार बोल सकती है कि भाई हाँ, ऑक्सीजन के अभाव में इतने लोग कोरोना समय में मर गए। लेकिन किसी भी राज्य ने केंद्र को आंकड़े भेजे ही नहीं कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए। इसलिए पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए, तो सेंटर ने बोला कि हमारे पास जो डेटा राज्यों ने भेजा है वो अगर मान लेते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी मरा नहीं। तो अब उसके खिलाफ भी आरोप शुरू हो गए कि देखो मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अरे मोदी सरकार बोल रही है, राज्य सरकार ने भेजा नहीं, इसका मतलब राज्य सरकारें झूठ बोल रही है। और आरोप किस पर कर रहे हैं? मोदी सरकार पर। इसलिए मुझे ये नए जमाने की नई राजनीति लगती है कि जिसमें आरोप करते रहो, इल्जाम लगाते रहो, उसमें तथ्य हो ना हो, झूठ बोलते रहो, बार बार झूठ बोलते रहो, इल्जाम लगाते रहो, यही राजनीति हो गई है। आपने 100 इल्जाम लगाए, वो मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आज की जो विरोधी दल है, अपोजिशन है, इनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको भी अभी कन्विंस हो गए, मान गए कि हम ही झूठे हैं, हम ही चोर हैं, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाकर भागो, दूसरे को चोर बोलो और खुद भाग जाओ। ये हो गई है हमारी अपोजिशन, विरोधी दल। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।